वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अप्रैल का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन इस वीडियो में मैंने हर चीज को एक दूसरे से लिंक करा के याद कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपको अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद हो जाएं। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देख लिया तो अप्रैल का कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। और इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है इसको मैंने बहुत डिटेल में बनाया है, तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है नेक्स्ट एग्जाम के नाम से। यहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको और सारी पीडीएफ भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है, इसी को उत्कल दिवस कहते हैं और ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल में ये पहला इंपोर्टेंट डे होता है और जब भी कोई भी इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है मैं आपको हमेशा बोलता हूं उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो। तो अप्रैल में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको आसानी से रिवाइज कर सकते हो। अब ये उड़ीसा का स्थापना दिवस है उत्कल दिवस, तो उड़ीसा से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। ये मंथली वीडियो है तो मैं यहाँ पे कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बताऊंगा। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं मोहम्मद रफीक, इनका नाम आपको याद कर लेना है। और उड़ीसा में ही अभी महाविश्वापना संक्रांति को नव वर्ष त्योहार के रूप में मनाया गया है। महाविश्वापना संक्रांति, इसको उड़ीसा में अभी नव वर्ष त्योहार के रूप में मनाया गया। और उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब उड़ीसा के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक ये इंपोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस, अंतरराष्ट्रीय अंतर आत्मा दिवस। ये पहली बार मनाया गया है, फर्स्ट टाइम ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। अब ये हर साल मनाया जाएगा, तो ये आप याद रखिए। वैसे सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सारे आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? मोदी किचन, इसकी शुरुआत अभी तमिलनाडु में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी लॉकडाउन के टाइम पर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन देने के लिए हर राज्य ने अलग अलग व्यवस्था की है। तो कुछ राज्यों ने किचन शुरू की है, तो तमिलनाडु ने मोदी किचन शुरू की। इसमें क्या है, फूड पैकेट बनाए जाते हैं और फिर उन फूड पैकेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोदी किचन की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे तमिलनाडु ने। ऐसी एक किचन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। इस किचन का नाम है जियो टैग कम्युनिटी किचन। इसमें पर डे 2 लाख फूड पैकेट बनाए जाते हैं और फिर इन फूड पैकेट्स को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 7000 जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने किया है? तो अभी डीआरडीओ ने कोविड-19 के पेशेंट को लाने और ले जाने के लिए एक बैग डेवलप किया और इस बैग का नाम है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो कोविड-19 का पेशेंट होता है उससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता है, तो उसको एक बैग में लाया और ले जाया जाता है, इसीलिए ये बैग डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अच्छा, अभी इंडियन नेवी ने भी एक बैग डेवलप किया, इस बैग का नाम है कोविड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो स्कूल शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई है। जीवन अमृत योजना क्या है, इसमें लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चूर्ण डेवलप किया गया है। आयुष मंत्रालय ने एक चूर्ण बनाया है जिसका नाम है त्रिकूट चूर्ण। इसके 50-50 ग्राम के पैकेट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिससे कि उन पैकेट्स का जब लोग सेवन करें तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई है। जीवन शक्ति योजना क्या है, इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से महिलाएं गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही मिर्च महोत्सव मनाया गया है
और मध्य प्रदेश ने अभी स्टूडेंट्स के लिए रेडियो स्कूल तो शुरू किए ही हैं और एक टॉप पेरेंट नाम का ऐप भी लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश में ही तानसेन समारोह भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए परागयम मोबाइल ऐप लॉन्च की है? परागयम मोबाइल ऐप ये झारखंड ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लॉकडाउन के टाइम पर वाहनों को ई पास जारी करने के लिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से झारखंड ने एक परागयम मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप पर अप्लाई करके जो ट्रक ड्राइवर हैं अपने सामान को लाने और ले जाने के लिए ई पास जारी करा सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, ये भी ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपने क्रिकेट में डकवर्थ लुइस नाम सुना होगा। डकवर्थ लुइस नियम से जब बरसात हो जाती है उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम विनर है, तो वो नियम इन्होंने ही दिया था, टोनी लुइस ने। तो ये एक गणितज्ञ थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अप्रैल में जितनी भी इंपोर्टेंट डेट हुई हैं, जितनी भी ऑब्ituary हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? तो अभी भालू के पित्त से कोविड-19 का इलाज हो सकता है, ये चाइना ने घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बियर पाइल्स का यूज कोविड-19 के इलाज में किया जा सकता है, ये चाइना ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो अभी भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया और ये कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इस ऐप ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मात्र 13 दिनों में दुनिया में सबसे तेजी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है आरोग्य सेतु ऐप। और जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं उनके लिए भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। तो क्वारंटीन मोबाइल ऐप IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया। ऐसे ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना वॉच ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी G20 वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक G20 वर्चुअल समिट भी हुआ है। कोरोना वायरस पर डिस्कशन करने के लिए एक G20 वर्चुअल समिट हुआ, इसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया। अब इस साल जो G20 समिट होगा, यानी कि 2020 का जो G20 समिट होगा, ये भी सऊदी अरबिया में होगा। उसके बाद 2021 में जो G20 समिट होगा, ये इटली में होगा। उसके बाद 2022 में जो G20 समिट होगा वो अपने देश भारत में होगा। तो ये तीनों G20 समिट याद रखिए, लेकिन इस बार का G20 समिट सऊदी अरबिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नब्रनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने के लिए एक नब्रनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश में जो गरीब व्यक्ति हैं, यानी कि जिनके पास सफेद वाला राशन कार्ड है, उनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 1 रुपए में घर बनाने के लिए जमीन देगी। तो यह है नब्रनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। जो स्लम एरिया है वहां पे लोगों में हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किए। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने ही कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया है। कोविड फार्मा ऐप ये लोगों पर नजर रखने के लिए, ऐसे लोग जो मेडिकल से जाके डायरेक्ट दवाई खरीद रहे हैं। होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं, बुखार की, जुकाम की ये दवाइयां सीधे जाके मेडिकल से ले लेते हैं। तो उन लोगों पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 70 वर्ष पूरे होने पर वैसे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही देशों में कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट है और इसीलिए 70 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों ने कोई भी कार्यक्रम नहीं किया।
अब चीन के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए, तो चीन ने अभी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है। चाइना ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, इसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और आपको पता है अभी जब कोरोना वायरस फैला तो अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी, और जब अमेरिका ने यह घोषणा की हम WHO की फंडिंग बंद कर रहे हैं तो तुरंत चाइना ने WHO को $30 मिलियन की फंडिंग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जस्टिस राजेश ओसवाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस अप्रैल महीने में 4 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, चारों आपको याद रखने हैं। एक तो यही है जस्टिस राजेश ओसवाल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है विश्वनाथ समदार, ये मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। एक है मोहम्मद रफीक, ये उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और एक ये हैं दीपांकर दत्ता, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये 4 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? तो अभी मालदीव को इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये भी बहुत चर्चा में रही। इस मेडिसिन का यूज अभी कोविड-19 में किया जा रहा है। तो अलग अलग देशों ने इसकी डिमांड की है, अमेरिका ने भी की थी, अमेरिका को भी इंडिया ने सेंड की। ऐसे ही मालदीव ने की, तो मालदीव को बहुत सारी दवाएं इंडिया ने भेजी। बांग्लादेश को भी इंडिया ने बहुत सारी दवाएं भेजी हैं, और नेपाल को भी इंडिया ने बहुत सारी दवाएं भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार जो 2021 में एशियन यूथ गेम्स होंगे, इनकी मेजबानी चीन करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कई गेम्स चाइना में होने हैं। एक 19 में एशियन गेम्स जो 2022 में होंगे, ये भी चाइना में होंगे, और इनका तो शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया है। तो 19 में एशियन गेम्स का शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। और इस बार के जो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में, वो भी चाइना में होंगे। ऐसे ही 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे, ये भी चाइना में होंगे, और इनका जो शुभंकर लॉन्च किया गया है उसका नाम है फाई। क्या है? फाई। तो ये दोनों शुभंकर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं, वे किस देश के हैं? तो बॉब बेटन ये ब्रिटेन के हैं, और ये आज के टाइम में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के टाइम पर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की? तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो सोलर पार्टिकल होते हैं, उनकी रिसर्च के लिए नासा ने एक सनराइज मिशन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो सोलर पार्टिकल हैं उन पर रिसर्च करेगा नासा। अच्छा, नासा का एक मिशन था अपोलो 11, इसने 2019 में अपने 50 वर्ष पूरे किए। ऐसे ही एक अपोलो 13, ये अपोलो 13 है, अपोलो 13 ने 2020 में 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मोह प्रतिभा लॉन्च की? तो अभी उड़ीसा ने एक ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता जिसका नाम है मोह प्रतिभा लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मोह प्रतिभा सुन के एक और माइंड में आना चाहिए, मोह जीवन पहल। मोह जीवन पहल भी उड़ीसा ने लॉन्च की है। तो दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, वे कौन थी? गीता राम जी ये एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थी और भारतीय मूल की थी। अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक वायरोलॉजिस्ट थी। अब वायरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो वायरस वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि जो हिंदी में कहें तो विषाणु वैज्ञानिक, जो वायरस पर रिसर्च करते हैं, उनको हम वायरस वैज्ञानिक, विषाणु वैज्ञानिक या वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। और यही थी गीता राम जी, लेकिन वायरस की वजह से ही इनका निधन हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो अभी इंडिया में पहली स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की गई, इसका नाम है पैथो डिटेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुणे में जो माई लैब है उसमें एक वायरोलॉजिस्ट हैं मीनल दखाबे भोसले। क्या नाम है? मीनल दखाबे भोसले। इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है और इसका नाम है पैथो डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि ये जब लॉकडाउन हट भी जाएगा उसके बाद भी लोगों को ये परमिशन नहीं होगी कि वो बिना मास्क के घर से बाहर निकल पाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बी सेफ टनल स्थापित की है? तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक बी सेफ टनल स्थापित की। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस टनल से निकलेगा तो वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। तो बी सेफ टनल तेलंगाना ने स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड ये पेटा ने दिया है, PETA। पेटा क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, जानवरों के हितों के लिए काम करती है और इसी ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नवीन पटनायक को ही क्यों सम्मानित किया? क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक ने उड़ीसा में जो जानवर हैं उनके लिए भी फंड जारी किया है, जिससे कि लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों को भी खाना मिल पाए। इसीलिए पेटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहां फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? तो अभी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है अहमदनगर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब अहमदनगर ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये जो 5T प्लान है इसमें पांचों टी की फुल फॉर्म याद रखनी है। पांचों टी की फुल फॉर्म क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। तो ये पांचों टी की फुल फॉर्म है। ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ऑपरेशन शील्ड में जो शील्ड वर्ड है इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है। एस का मतलब है सेलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ए का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपसे पूछ लेगा कि शील्ड में एच का क्या मतलब है और 4 ऑप्शन बना के दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि शील्ड में ए का क्या मतलब है और 4 ऑप्शन बना के दे देगा। इस तरह से इससे कई क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फोर्ब्स ने 2020 के अरबपतियों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जेफ बेजोस टॉप में रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पर रहे हैं, बिल गेट्स दूसरे नंबर पर आए हैं और बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे नंबर पर आए हैं। तो आप ये टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? तो अभी बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं बेन स्टोक्स, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने ही 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नाम का एक ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश में ही एक डेपोरिजो ब्रिज बना है। डेपोरिजो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश की जो सुबनसिरी नदी है उस पर बनाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में ही
पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेल्जियम फर्स्ट नंबर पे है, फ्रांस सेकंड नंबर पे है और ब्राजील थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं इस बार की फीफा रैंकिंग में। अब इंडिया कौन से नंबर पे रहा? तो इंडिया 108वें नंबर पे रहा है। तो इंडिया की रैंकिंग भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने डॉक्टरों की मदद के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ जिसका नाम है चरक, इसको बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो अभी प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम का एक नया टीवी चैनल लॉन्च कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस टीवी चैनल पे क्या होगा, जितने भी पुराने फेमस टीवी प्रोग्राम हैं उनको दिखाया जाएगा, जैसे रामायण है, महाभारत है, शक्तिमान है, इन सबको अभी लॉकडाउन के टाइम पे दिखाया जाएगा। अच्छा, अभी रामायण ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी प्रोग्राम बन गया है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया है? तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने एक आयुसिंक नाम का डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, ये जो स्टेथोस्कोप बनाया गया है ये आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा और आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दूर से ही आप किसी भी व्यक्ति की हार्ट बीट को मेजर कर सकते हो। तो आईआईटी बॉम्बे ने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 पेशेंट के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है और गोवा अभी कोरोना मुक्त घोषित होने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य है गोवा जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ है। और दूसरा कौन है? दूसरा है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? तो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को भी क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोविड-19 जानवरों में भी फैलता है, इसलिए जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका कई बार पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर एक भारत इंस्टा पे नाम का पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह का पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे बीएसएनएल ने भी लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसान रथ मोबाइल ऐप ये किस लिए लॉन्च किया गया है? आपने देखा होगा किसान अपने जो अनाज होता है उसको मंडियों में ले जाते हैं और मंडियों में वो ट्रक से ले जाते हैं, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, अलग अलग वाहनों से ले जाते हैं। तो इस किसान रथ मोबाइल पे क्या है, कई ट्रक हैं, कई ट्रैक्टर हैं जिनको किसान रेंट पर ले जा सकते हैं और अपने अनाज को आसानी से मंडियों तक ले जा सकते हैं। तो ये है किसान रथ मोबाइल ऐप। ऐसे एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किसान सभा। किसान सभा मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? जो मंडी में एजेंट होते हैं उनसे बचाने के लिए किसानों के लिए एक किसान सभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है क्रिक किंगडम? ये एक ऑनलाइन क्रिकेट की एकेडमी है जो कई खिलाड़ियों को भी कोचिंग प्रोवाइड करेगी, कई कोच को भी कोचिंग प्रोवाइड करेगी। इवन ये जो क्रिकेट एकेडमी बनी हुई हैं उनको भी ये ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिल गई है वियतनाम को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले आसियान की अध्यक्षता थाईलैंड के पास थी, लेकिन अब वियतनाम को मिल गई है।
आसियान, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? ये तो मैंने आपको अभी बताया है, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए गूगल ने एक कीबोर्ड लॉन्च कर दिया है और इस ब्रेल कीबोर्ड का नाम है टॉकबैक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो अभी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है और इसका नाम है केपलर 1649c। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एक्सोप्लैनेट, ये पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है और ये पृथ्वी से 300 लाइट ईयर की दूरी पर है, 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं एक लाइट ईयर में। ये आपने 9th या 10th में जरूर पढ़ा होगा और नासा ने ये एक्सोप्लैनेट खोजा है, तो इसका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो अभी बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स बनाया है। मास्क की इंपोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक टीम मास्क फोर्स बनाया है बीसीसीआई ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बीसीसीआई ने बनाया तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया गया है? तो स्विट्जरलैंड का एक पर्वत है मैटरहॉर्न, इस पर अभी लाइट के थ्रू भारतीय ध्वज को दिखाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अलग अलग कंट्री अपने अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो जो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक ये अपने पर्वत पर फ्लैग दिखाया है स्विट्जरलैंड ने। ये मैटरहॉर्न पर्वत है, इस पर यूएस के फ्लैग को भी दिखाया गया है, यूके के फ्लैग को भी दिखाया गया है, कनाडा के फ्लैग को भी दिखाया गया है और इंडिया के फ्लैग को भी दिखाया गया है। अब ये मैटरहॉर्न पर्वत है तो इसकी हाइट आपको याद रखनी है। इसकी हाइट है 4478 मीटर। कितनी? 4478 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? डेपोरिजो ब्रिज, इसके बारे में भी मैंने आपको अभी बताया है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर एक डेपोरिजो ब्रिज बनाया गया है और ये जो सुबनसिरी नदी है ये अरुणाचल प्रदेश की अपर सुबनसिरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने अभी सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है मिशन अन्ना सेवा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और ये दुनिया में किसी भी प्राइवेट फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जैसे अमेजन एलेक्सा है उसमें आप वॉइस के थ्रू कोई भी कमांड दे सकते हो, उसी का यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो। तो वॉइस बैंकिंग सेवा अभी आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की और इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने ही व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा भी शुरू की थी। तो ये दोनों सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी गोवा को ऑफिशियली कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोरोना मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा और दूसरा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया है, दूसरा है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान? तो जो नदी हैं, जो नाले हैं और जो बांध हैं उनमें क्या होता है गाद जम जाती है, यानी कि मिट्टी इकट्ठी हो जाती है।
तो उसकी सफाई के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी। इसमें क्या होगा, मनरेगा के मजदूरों के द्वारा इनकी सफाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है तिरंगा पहल? तो इसमें क्या है, एक गाड़ी में 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं, 2 कैमरे लगाए गए हैं और एक डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया है। इससे क्या होगा, ये गाड़ी जगह जगह पे जाएगी और लोगों की स्क्रीनिंग करेगी और इस पर तिरंगा लगाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है तिरंगा पहल। अच्छा, अभी केरल ने ही कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? तो अभी थाईलैंड के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये होते हैं लेदर बैक समुद्री कछुए। ये नॉर्मल कछुओं के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं और थाईलैंड ने अभी कुछ वर्ष पहले ये घोषणा कर दी थी कि ये कछुए अब लुप्त हो गए हैं, लेकिन अभी इनके घोंसले थाईलैंड के समुद्री तट पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है IM बैडमिंटन अभियान? तो ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनका पैशन है बैडमिंटन और जो बहुत ऑनेस्टली बैडमिंटन को खेलना चाहते हैं। तो इसी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी PV सिंधु पर बेस्ड एक बुक भी लॉन्च की गई। इस बुक का नाम है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु और इस बुक को लिखा है कृष्णस्वामी बी ने। किसने लिखा है? कृष्णस्वामी बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो अभी चाइना ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, फिनलैंड सेकंड नंबर पे है, डेनमार्क थर्ड नंबर पे है और स्वीडन फोर्थ नंबर पे है। तो ये टॉप कंट्री आप याद रखिए। अच्छा, अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो प्रेस की फ्रीडम के मामले में अपना देश भारत है 142वें नंबर पे। लास्ट ईयर इंडिया 140वें नंबर पे था, लेकिन इस बार 142वें नंबर पे है, यानी कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम और कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोंग दिवस मनाया है? तो अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने खोंगजोंग दिवस मनाया है। अब ये क्या है खोंगजोंग दिवस? तो एक एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में। इसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मणिपुर में ये खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल अदालतों का संचालन किया जाएगा। इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल अदालतें चलेंगी और इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च की गई है? तो अभी ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी करने के लिए एक स्वामित्व नाम की ऐप लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस बार के पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया गया, इस पर ये 2 ऐप लॉन्च हुई। एक ये स्वामित्व ऐप है, ये ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए है, और दूसरी ये जो ऐप है ई ग्राम स्वराज, ये जो गांव के लिए फंड जारी किया जाता है उसके ऑडिट और उसके मैनेजमेंट के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के पंचायती राज दिवस पर इन 2 ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो सार्क का अभी जो स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब
सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, सार्क में 8 मेंबर कंट्री हैं। 8 मेंबर कंट्री के नाम आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 सार्क की कंट्री हैं। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए असम गवर्नमेंट ने एक धन्वंतरी योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। असम ने ये दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। और अभी असम ने कोविड-19 के कारण 2020 में जो अंबुबाची मेला होना था उसको रद्द कर दिया है। ये असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाने वाला बहुत ही फेमस मेला है, अंबुबाची मेला। इसको अभी कोविड-19 की वजह से असम ने रद्द किया। और असम ने एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्टूडेंट के लिए प्रज्ञा नाम का एक रेडियो प्रोग्राम भी असम ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो अभी फेसबुक ने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नाम का एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, एक साथ 50 लोग कनेक्ट हो सकते हैं और 50 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो मैसेंजर रूम नाम का ये फीचर अभी फेसबुक ने लॉन्च किया है। अच्छा, फेसबुक ने ही मोर टुगेदर नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया था। उसके बाद फेसबुक ने एक कैंपेन शुरू किया था, वी थिंक डिजिटल, और फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। इसका नाम याद रखना है, लिब्रा नाम की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है फेसबुक ने। तो ये थे अप्रैल महीने के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो अब आप किसी भी एग्जाम में अप्रैल का कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपके लिए इस मंथ का क्वेश्चन, आपको इसका आंसर बताना है। आपके लिए इस मंथ का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने, ध्यान रखना, किस देश ने कोविड सेफ नाम का कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है कि कौन से देश ने कोविड सेफ नाम का कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया। इस पर बहुत विवाद हुआ है इस ऐप पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था अप्रैल के महीने का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कभी भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।